नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, FY MBA मतलब एमबीए का फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का आ चुका है सेमेस्टर 2। बच्चों, सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर जो है इसमें कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी दैट इज एडमिशन लिया है, वो भी न्यू वाले पैटर्न में 2024 पैटर्न, तब आपका एडमिशन अगर 2024 के बाद वाला है तो डेफिनेटली आपको यही पैटर्न एप्लीकेबल होता है। तो ये पैटर्न में एग्जैक्टली हमें जानते हैं सब्जेक्ट की लिस्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है, ऑप्शनल में कौन से सब्जेक्ट है, जैसे हम क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन वाला ऑप्शन अभी है या नहीं, और साथ ही साथ एग्जैक्टली इंटरनल एग्जाम कितने मार्क्स के लिए होगा और सेमेस्टर एंड वाला एग्जाम है वो कितने मार्क्स के लिए होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। तो लेट्स सी, सेशन एंड तक देखना 101%। बहुत सारी चीज ऐसी होगी सब्जेक्ट लिस्ट के अलावा, सब्जेक्ट के नाम के अलावा बहुत सारी चीजें तो आपको नहीं पता होगी, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें हाँ सब्जेक्ट लिस्ट की, तो लेट्स सी नो अबाउट योर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन से हैं, टोटल लिस्ट अगर बताए तो ऑलमोस्ट 14 सब्जेक्ट है, 14 सब्जेक्ट्स है। यस, 14 सब्जेक्ट्स है। तो उसमें स्टार्ट विद द फर्स्ट। बच्चों, इसका जो कोड है 201 दिया गया है। 201 इंडिकेट टू का फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज 201। ठीक है, इसमें GC09, GC09 जी पहले जान लेते हैं कि ये क्या। ठीक है बच्चों, जीसी का मतलब होता है जेनेरिक कोर्स। दैट मींस दिस इज द कोर्स व्हिच शुड कंपल्सरीली बी स्टडी बाय अ कैंडिडेट एज अ कोर रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिग्री इन द स्टेट डिसिप्लिन ऑफ स्टडी। सिंपल भाषा में कंपल्सरी सब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत कुछ दे दिया इन्होंने, वो चतुर जैसा हो गया, वो एकदम लंबा वाला डेफिनेशन था ना। तो अगर शॉर्ट में बताए तो कैसे मोटर कैसे चलते हैं वैसे कंक्लूजन क्या है कि कंपलसरी सब्जेक्ट है, जेनेरिक कोर्स, दीज आर द कंपलसरी सब्जेक्ट। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट 201 GC09। सर ये GC09 क्यों आया स्टूडेंट्स? जेनेरिक कोर्स के 8 सब्जेक्ट 1 to 8 ये सेमेस्टर 1 में थे, उसका कंटिन्यूएशन में रैंक रखा है उन्होंने GC09। ओके, वापस बता रहा हूँ, 201 मतलब क्या, सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट सब्जेक्ट, और GC09 जेनेरिक कंपलसरी मतलब जेनेरिक कोर सब्जेक्ट, इन शॉर्ट ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। पहले 8 सेमेस्टर 1 में थे, 9 से 2 में है। ऑफ कोर्स कंटिन्यूएशन में आगे आएगा सेमेस्टर 3 एंड 4। नाउ इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। कंपलसरी सब्जेक्ट के कैटेगरी में सेकंड सब्जेक्ट जो है 202 वाला, इट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसमें सॉल्विंग वाला अगर पार्ट बहुत इंटरेस्ट, और हाँ पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से। नेक्स्ट GC11 थर्ड सब्जेक्ट जो है, इट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ कंपलसरी सब्जेक्ट जो है, इट इज ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सब्जेक्ट है, हर बच्चे को पढ़ना है जो भी सेमेस्टर 2 में है। नेक्स्ट GC13, 9 से स्टार्ट किया था हमने, ये पांचवा सब्जेक्ट है। GC13 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। एंड स्टूडेंट्स, ये 5 सब्जेक्ट थे जी वाले कैटेगरी में, दैट इज जेनेरिक कोर्स सब्जेक्ट, बट कंपलसरी सब्जेक्ट की कैटेगरी ये 5 आ गए। ठीक है, अब ये 5 के बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। सब्जेक्ट नंबर तो 206 है, मतलब सेकंड का सब्जेक्ट नंबर 6, बट आगे आरएम दिया है। सर अभी तो हम जीसी देख रहे थे, अभी आरएम क्या आ गया नया? देखो बच्चों, आरएम बोले तो रिसर्च मेथोडोलॉजी। बच्चों, रिसर्च मेथोडोलॉजी में दिए गए हैं, अभी नाम से ही समझ रहा है कि रिसर्च करना है, यू हैव टू गेन सम प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट इट। इसमें क्या क्या आता है, तो BRM दैट इज बिजनेस रिसर्च मेथड आता है, डेस्क रिसर्च आता है, फील्ड प्रोजेक्ट, FR जैसे शॉर्ट में बोलते हैं, फील्ड FP सॉरी फील्ड प्रोजेक्ट। और अगर ठीक से देखो, ये मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना, बहुत बार बच्चों को समझती नहीं, मतलब ये है क्या एग्जैक्टली, कैसे आया, कहाँ से आया, एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसके लिए, वही नहीं समझ रहा, बाउंसर जा रहा है। और दिक्कत क्या है पता है, कि नया पैटर्न होने के लिए अगर आप बहुत सारे टीचर्स को भी पूछना चाहो तो वो खुद भी कंफ्यूज है कि इसका क्या है, पता ही नहीं है तो क्या किया जाए। हमें हमें भी खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं, यस आंसर मिलता है कभी कभी टीचर से, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें कवर की गई रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि बिजनेस रिसर्च मेथड, डेस्क रिसर्च और फील्ड प्रोजेक्ट, ये सेमेस्टर 2 में दिया गया है। ओके, सेमेस्टर 2 अभी जो हम देख रहे हैं, तो देख लो, आप देख सकते हो लिस्ट में RM01 RM02 ऑप्शन दिए, तो इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन इट इज बिजनेस रिसर्च मेथड। ठीक है, नेक्स्ट
दूसरा जो है डेस्क रिसर्च है, थर्ड ऑप्शन जो है आरएम में वो है फील्ड प्रोजेक्ट। सर आप सब्जेक्ट की डिटेल नहीं बता रहे तो सिर्फ नाम बता रहे हो। बच्चों जितने सब्जेक्ट है 14 सब्जेक्ट के 14 अलग अलग वीडियोस आने वाले हैं आगे। KYS नो योर सब्जेक्ट की पूरी सीरीज है, हर सब्जेक्ट के बारे में एक वीडियो बनेगा और आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा का कंटेंट क्या है, क्या पूछा जाने वाला है, कैसे रहेगा, आपको उसका इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब ये हो गया आरएम वाला कैटेगरी। नाउ थर्ड कैटेगरी अगर आप देखोगे सब्जेक्ट में क्या लिखा है 209 के आगे क्या लिखा हुआ है, GE दैट इज जनरल इलेक्टिव्स। जस्ट अ सेकंड। यस तो स्टूडेंट्स अब थर्ड कैटेगरी आ चुकी है, सब्जेक्ट तो 209 है, GE। सर अब ये GE वाला क्या मैटर है, तो स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म है जनरल जेनेरिक इलेक्टिव, सॉरी जेनेरिक इलेक्टिव। तो इलेक्टिव कोर्स विच इज कॉमन अक्रॉस डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ जेनेरिक इलेक्टिव। अगर सिंपल भाषा में बोले तो दिस आर ऑप्शनल सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, इसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करने पड़ते हैं। कुछ मतलब कैसे ऑप्शन है, लेट्स से पहले मैं आपको नाम बता दूं फिर कितने सिलेक्ट करने उस पर आते हैं। तो 209 GE08, तो बच्चों ये बिजनेस कम्युनिकेशन वाला सब्जेक्ट है। सर अब ये GE08 कैसे आया, तो बच्चों जनरल इलेक्टिव्स 1 से 7 सेमेस्टर 1 में थे, अभी 8 से आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन दूसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी टूल्स इन बिजनेस मैनेजमेंट 2 211। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है GE10, इट इज SDG दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट 212 GE11 सब्जेक्ट है सेलिंग एंड नेगोशिएशन स्किल्स लैब। नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 213 GE12 सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट सब्जेक्ट नंबर 214 GE13, तो बच्चों IBE इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट सब्जेक्ट जो है बच्चों 215 GE14, तो ये है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। तो इस तरीके के 15 सब्जेक्ट है, 15 सब्जेक्ट के 15 सेपरेट वीडियो बनने वाले हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक वीडियो बनेगा जिसमें आपको डिटेल कंटेंट बताया जाएगा, ठीक है। अब जस्ट आपको आइडिया दे देते, देखो बच्चों पहले हमने देखे GC, पहले 5 सब्जेक्ट जो थे 201 से लेकर 205, अरे अरे तो कितना आ गया वापिस, हाँ तो 201 से लेकर 205 तक ये 5 सब्जेक्ट कंपलसरी है। मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HRM, ऑपरेशन एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये कंपलसरी है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये चारों सब्जेक्ट को 3-3 क्रेडिट पॉइंट है, बस लीगल एस्पेक्ट वाला 2 क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट को इंटरनल और फाइनल एग्जाम दोनों भी है, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट जो भी है 50-50 मार्क्स के लिए, बस लीगल एस्पेक्ट का FA नहीं है, मतलब इंटरनल एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट रिसर्च मैनेजमेंट की अगर बात करें तो BRM डेस्क रिसर्च और फील्ड प्रोजेक्ट ये दिया हुआ है सेमेस्टर नंबर 2 में, और ये तीनों की तीनों करने पड़ेंगे। और इलेक्टिव्स जो है बच्चों बड़ी सी लिस्ट है, ऑलमोस्ट 8 से 14, मतलब ऑलमोस्ट 6 ऑप्शन, 7 ऑप्शन हो गए, हाँ 7 ऑप्शन हो गए। 7 में से आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करना है, सिर्फ यू हैव टू सिलेक्ट एनी 2 कोर्स फ्रॉम दिस इलेक्टिव्स। तो कंपलसरी 5, ये रिसर्च वाले 3 हो गए 8, और ये 2 सब्जेक्ट हो गए ऑप्शनल, 7 में से कोई भी 2 उठा लो, ऐसे 10 सब्जेक्ट आपको टोटल रहेंगे। देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ने इतने ऑप्शन दे रखे, बट स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट यू, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उस कॉलेज के ऑप्शंस 10 इतने 7 के 7 ऑप्शन वो कभी नहीं देते। कॉलेज में कैसा है बच्चों, प्रैक्टिकली इतने टीचर्स फैकल्टी उनको प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है, और इतने स्टूडेंट देती भी नहीं है ये सब्जेक्ट्स, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन लेते हैं। ये सब कंसिडर करते हुए कॉलेज वाले आपको 2-3 ही ऑप्शन देते हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो आप आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज का हुक्म सर आंखों पर, आप देख लीजिएगा कौन से सब्जेक्ट एप्लीकेबल है। जो भी सब्जेक्ट आप चाहोगे डेफिनेटली वी आर देयर टू प्रोवाइड यूर कंटेंट। अगर आप डिटेल कंटेंट चाहते हो तो बच्चों हमारा ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। प्ले स्टोर पर जाके आपको टाइप करना है KKCA, और अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऐप स्टोर पे नाम है माई कोचिंग बाय एपेक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और प्रोसेस सब कुछ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स इन द बैच नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आप LN विद KKCA, बाय।